जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। उन लोगों का भी शुक्रिया जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और कमेंट्स में हमसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्लस हमसे रियल एस्टेट के मुतालिक सजेशंस लेते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक रियल एस्टेट की स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अपडेट्स पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रही थी कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह की इसके बारे में चेमे-गोइयाँ कर रहे थे। तो सोचा कि आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो व्यूअर्स, एक तो चीज़ सबसे पहली ये कि ये जो एनओसी का जो मामला था, इसके मामले के ऊपर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते वक़्त सोच लिया होता, उस पे अगर उस वक़्त आप थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस कर लेते, तो आपको आज ये वाला प्रॉब्लम ना पेश आता। उस वक़्त अगर आप एनओसी का स्टेटस क्लियर करके इन्वेस्टमेंट करते, तो आपके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम ना बनता। बट चूँकि उस वक़्त भेड़-चाल चल रही थी, लोग आपको कह रहे थे कि जी 21 दिन में पैसे डबल हो जाएँगे, और डीलर्स की भी गलती है, और उन डीलर्स को अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहे हैं। जिन डीलर्स ने ये कमिटमेंट की थी कि जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा, और उन्होंने आपको अंधाधुंध फाइलें खरीदवाई, खरीदवाई, खरीदवाई। अब रिज़ल्ट क्या निकला? अब रिज़ल्ट ये निकला कि जो रियल एस्टेट लॉस में होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, आप परेशानी में हैं। ऊपर से डेवलपमेंट चार्जेज़ वाला कटा खुल गया, तो वो कटा अभी सँभला नहीं, तो ऊपर से गवर्नमेंट वाला जो मामला था वो शुरू हो गया, गवर्नमेंट का कटा खुल गया। अब इंशाल्लाह आगे गवर्नमेंट का कटा मुकेगा, तो फिर पता चलेगा कि आगे फ्यूचर में कौन-सा नया कटा खुल रहा है। खैर, बात करते हैं अगर एनओसी के हवाले से, तो एनओसी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जी अप्रूव्ड नहीं है। जी बिल्कुल, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एनओसी अप्रूव्ड नहीं है। ये मैं आपको स्टेट क्राफ्ट के यूट्यूब चैनल से बता रहा हूँ। लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है। पूरी हकीकत ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने लॉन्चिंग से पहले, अपने प्रोजेक्ट पे एक फ़ाइल भी बेचने से पहले, एक फ़ाइल मार्केट में लाने से पहले, प्रोजेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, अपना सबसे पहले एनओसी का प्रोसेस स्टार्ट किया था। अच्छा, अब एनओसी का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ हैं। वो जो फ़ेज़ेज़ हैं, वो फ़ेज़ेज़ क्या हैं कि सबसे पहले आपको प्लानिंग परमिशन जमा करवानी पड़ती है, प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है। आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, रिक्वेस्ट सबमिट करके प्लानिंग परमिशन लेते हैं। उसके बाद जब आरडीए या कंसर्न्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको प्लानिंग परमिशन दे देता है, तो देन आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट पे फाइल्स की जो सेलिंग है, वो बगैर अप्रूवल के, बगैर प्लानिंग परमिशन के नहीं हो सकती। और बिल्कुल ऐसा ही मेट्रो सिटी ने भी ऐसा ही किया कि जब तक उनको एनओसी नहीं मिली थी, इन्होंने किसी किस्म की कोई अपनी एडवर्टाइज़मेंट, कोई मार्केटिंग नहीं की थी। अब जब प्लानिंग परमिशन इनको मिल गई, जब इनको यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए लोकेशन जो है उसकी एलोकेशन हो गई, तो उसके बाद आ गया अगला सब्जेक्ट। अगला जो सब्जेक्ट था वो क्या था कि जी इसकी एनओसी की जो अप्रूवल है, उसके फेज़ 2 के लिए एलओपी बनना था इसका। तो पीपी अप्रूव होने के बाद इसकी जो प्रिलिमिनरी परमिशन है वो मिलने के बाद न्यू मेट्रो सिटी ने अपने प्रोजेक्ट की जो लेआउट प्लान है, ये जो मैप आपके सामने है, इस मैप को तैयार करना शुरू किया। अब पीपी 1 आपका कब अप्रूव होता है, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो पीपी 1 अप्रूव करवाने से पहले आपको आरडीए में या कंसर्न म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ते हैं कि क्या ये ब्राउन लैंड है, ग्रीन लैंड है, क्या ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट फिज़िबल है या नहीं है? सेकंडली, कि गवर्नमेंट की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? क्या गवर्नमेंट यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया या कोई वेलफेयर या कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट तो नहीं करना चाह रही? जब वो सारे के सारे फेजेज़ क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये अगली जो सिचुएशन है वो शुरू होती है, और अगली सिचुएशन ये है कि हाउसिंग सोसाइटी को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, अपनी ज़मीन की मलकियत शो करनी पड़ती है। तो मलकियत शो करके एटलीस्ट आपने 200 कनाल की मलकियत शो करनी होती है कि 200 कनाल का जो कॉम्पैक्ट पीस है, वो आपके पास मलकियत में है या नहीं है। जब वो 200 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस आप मलकियत शो कर देते हैं, तो उसके बाद आपको आरडीए अप्रूवल देता है
कि अब आप इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो शुरू करें, इसका लेआउट प्लान तैयार करें, लेआउट प्लान तैयार करके वो जमा करवाएँ और उसके बाद बताएँ कि आप इसमें कितने प्लॉट्स बनाएँगे, क्या-क्या कुछ करेंगे, क्या-क्या फैसिलिटीज़ देंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस होने के बाद एनओसी मिलता है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अपने पहले 2 फेजेज़ क्लियर कर लिए हुए हैं। पीपी1 अप्रूव होने का मतलब होता है, अंडरस्टूड सी बात है कि आपको एनओसी मिल गया। एनओसी आपका अप्रूव हो गया क्योंकि पीपी1 अप्रूव तभी होता है जब आप बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुके होते हैं। अगर आपने बेसिक फॉर्मेलिटीज़ ना पूरी की हुई हों, तो फिर आपकी आगे जो प्रोसीजर है वो नहीं चलता है। अब अगली बात आ गई कि जी लेआउट प्लान को सारी सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि जहाँ पे उन्होंने एक लैंड बाय की हुई होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या करते हैं कि आगे भी लैंड को बाय करते रहते हैं। मतलब एक छोटा-सा पीस ले लिया, उसके बाद फिर दूसरा पीस लिया, फिर तीसरा पीस तो वो साथ-साथ उनकी जो लैंड है वो इंक्रीज़ होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर न्यू मेट्रो सिटी के पास पहले यहाँ तक का एरिया मौजूद था, फिर न्यू मेट्रो सिटी ने वो वाला एरिया परचेज़ किया, उसको भी अपने लेआउट प्लान में ऐड कर लिया। ये वाला एरिया परचेज़ किया, इसको भी अपने लेआउट प्लान में ऐड कर लिया। तो ये थोड़े-थोड़े करते-करते आपका ये एरिया इंक्रीज़ होता गया। तो जैसे-जैसे एरिया इंक्रीज़ होता जाता है, आपका लेआउट प्लान रिवाइज़ होता रहता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे आपका लेआउट प्लान कंप्लीट हो जाता है और फिर आप उसकी फाइनल अप्रूवल आरडीए से ले लेते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो-जो लैंड आप एक्स्ट्रा एक्वायर करते जाते हैं या परचेज़ करते जाते हैं, वो एक्स्ट्रा लैंड भी आप अपने प्लान में शामिल करते जाते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ-साथ टाइमली आरडीए में या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जमा करवाते रहते हैं। लेआउट प्लान कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट होती है, प्लॉट्स की सेल परचेज़ होती है। जी, तो लास्ट जो इसकी स्टेज होती है, लास्ट स्टेज पे क्या होता है कि जी आरडीए जो है ना वो इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करने से पहले कहती है कि ये जो प्लॉट न आपने अलॉट किए हुए हैं, जिनका डाटा आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दिया हुआ होता है और टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट भी करते रहते हैं साथ-साथ आरडीए के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में। तो वो आरडीए आपसे डिमांड करता है कि जी अब आप इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले आरडीए आपसे डिमांड करता है कि अब आप ये पहले लैंड इन लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र करें। इंतकाल रजिस्ट्री वाला जो लीगल प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें, ताकि लोगों को इंतकाल और रजिस्ट्री मिल सके। जी, तो व्यूअर्स ये सारे का सारा वो लीगल एक प्रोसीजर था जो हर सोसाइटी में एग्ज़ीक्यूट करना होता है। बीएसएम डेवलपर्स कोई छोटा-सा नाम नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बिल्डर है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका हुआ है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में इसके ये ऑलरेडी जो आपको पता ही है कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके इस वक़्त ऑनगोइंग हैं। फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बीएसएम लाहौर में भी मेट्रो सिटी को लेके आ रहा है। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो 1 लाख कनाल तक जाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को लेके, तो वो क्या ऐसी कोई बेवकूफ़ी या कोई ऐसी कोई गलती कर सकते हैं कि वो बगैर एनओसी, बगैर परमिशन, बगैर अप्रूवल के इतना बड़ा पैसा लगाना शुरू कर दें। लैंड जो ऑलरेडी इनके पास पहले से मौजूद थी, उसको ये दाँव पे लगा दें और कल को आरडीए यहाँ पे आके आपकी बिल्डिंग्स को मिसमार कर रहा हो, जो गेट बना हुआ है या जो और बाकी चीज़ें बनी हुई हैं पार्क वगैरह का काम हुआ हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अगर ऐसा होता कि इसका एनओसी अप्रूव ना हुआ हुआ होता, तो आरडीए तो 1 दिन भी नहीं लगाता, वो तो आरडीए तो फौरी तौर पे आके ऑपरेशन करता है और आके बिल्डिंग्स को मिसमार करना शुरू कर देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे, दैट मीन्स कि इनका एनओसी अप्रूव्ड है। इनके मामलात सारे के सारे जो लैंड के थे वो क्लियर हैं। इनका जो लेआउट प्लान का जो इनिशियल सबमिशन होनी थी, वो ऑलरेडी सबमिटेड है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या न्यू मेट्रो सिटी बीएसएम का ऑफ़िस विज़िट करके आप वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए व्यूअर्स, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।